हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कुछ एक क्वेश्चंस थे जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली जो है कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे थे। आई थॉट उनके जवाब जो है वो दे दिए जाने चाहिए, क्योंकि बार बार सेम क्वेश्चन, ऑल्दो अलग कमेंट है किसी और का, उसको बार बार रिपीटेडली जो है आंसर करना, और वो भी सेम चीज़ आंसर करना। आई थॉट आपको एक वीडियो बना के जो है इनके आंसर दे दिए जाएं। तो सबसे पहले तो उन लोगों को थैंक यू जो मेरी वीडियोस देखते हैं, या कुछ अप्रिशिएशन जो है, जिनको अगर हेल्पफुल लगती है तो वो अप्रिशिएशन का कमेंट डालते हैं कि उनके लिए हेल्पफुल रही, या वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या किस चीज़ में उनके लिए वो चीज़ कि बीएड में हेल्पफुल रही, या कोई रीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उनके लिए हेल्पफुल रही वो वीडियोज़। मोस्टली स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्व किया है कि ओडिशा के स्टूडेंट्स ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मैंने पहले भी शायद ये बात बोली है। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रही हैं, और उन्होंने तो स्पेशली सिलेबस भी स्टूडेंट्स ने जो है मेल किया था, जो मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो सिलेबस जो 15-20 मार्क्स में आता है उनका, वो कवर अप हो जाए। क्योंकि एक होता है ना कि आपको टॉपिक्स आपने पढ़ रखे होते हैं, बट क्वांटिनिटी में जब सिलेबस आपका कवर दिखता है कहीं पे, तो वो आपके लिए ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है कि हाँ, एक ही जगह पे आपका सिलेबस कंप्लीट मिल रहा है आपको, राइट। उन लोगों के लिए सबसे पहले तो थैंक यू जो देखते हैं, क्योंकि एक इंटरनल मोटिवेशन तो होता ही है ऑब्वियसली, बट जब आपके कमेंट्स होते हैं वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करते हैं, और अच्छा लगता है कि किसी की हेल्प हो रही है, ठीक है। वो एक अच्छी फीलिंग होती है, जो कि वो बोलते हैं ना, प्लेजरेबल फीलिंग, जो कि आपको फर्दर मोटिवेट करती है कि हाँ, चलो खड़े हो जाओ और नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड करनी है या बनानी है। एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है कि मैं बीएड के नोट्स देती हूँ या नहीं, या मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ या नहीं, या पीपीटीज जो मैं बना रही हूँ, या पीपीटीज जो वीडियोस जो पीपीटीज के थ्रू पढ़ाई जा रही हैं जो टॉपिक्स, तो वो जो है मैं देती हूँ या नहीं, पीपीटी शेयर करती हूँ या नहीं। तो देखिए, अभी तक तो टेलीग्राम तो है नहीं, कोई भी टेलीग्राम पे कोई ग्रुप वगैरह जहाँ मैं शेयर करती हूँ। पर्सनली अभी तक जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग टीचर बनने वाले हैं, कल को आपने जो है वो चीज़ें समझानी है बच्चों को। वो समझाने वाला जो फेज है, क्योंकि आप फोर्थ क्लास में तो है नहीं जो मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करूं, क्योंकि आपके बन नहीं पा रहे हैं, आपको बनाने पड़ेंगे। और जिस दिन आप खुद के नोट्स बना के मेहनत से तैयारी करेंगे ना, उस दिन आप जो चाह रहे होंगे जिस जॉब में, या जो भी चीज़ आप लाइफ से चाह रहे होंगे, वो आपको ज़रूर मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और दूसरा रीज़न कि मैं कोई जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो रन कर नहीं रही हूँ, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं, कि जो है मैं सारी चीज़ों के नोट्स बना के रखूँ, और जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि मैं वो मतलब उनको बोला जाए कि हाँ, आप नोट्स ले लीजिए 120, या जितने भी जो रुपए होते हैं लोगों के, जो कोर्सेज जितने में बेचते हैं लोग। मैं ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रन नहीं कर रही हूँ, या मैं किसी ऐप से या किसी और संस्था से या किसी भी अकेडमी से नहीं जुड़ी हुई हूँ जिसके लिए मैं नोट्स प्रिपेयर करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब टॉपिक आपको समझ आ गया है, तो आपको या तो आप खुद नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट उसके, और शॉर्ट नोट वो बेटर रहेंगे जो आप खुद बना रहे हैं, क्योंकि उसमें आपकी इनपुट इन्वॉल्व्ड है और आपको वो ज़्यादा याद रहेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया था कि नोट्स वगैरह का, तो मैं ये अभी बार बार रिप्लाई ना करना पड़े इसलिए कि मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करती, ना ही मैं पीपीटी शेयर करती हूँ अभी तक तो। ठीक है, जब ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, या मतलब अभी तक की थिंकिंग जो है वो मैंने आपको बता दी। कई बार होता है कि कल को आप कोई चीज़ शुरू करो, या वो होता है ना कि ज़रूरत जो है इंसान को पता नहीं क्या करवा देती है। एटलीस्ट अभी तक तो वो मनी मेकिंग या मनी माइंडेड चीज़ें नहीं है। अभी तक सिर्फ इतना है कि अगर 40-50 लोग भी आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का फायदा हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो अच्छा हो रहा है इसके लिए। आई एम हैप्पी विद दैट ओनली। कई बार होता है कि दिमाग में ये चीज़ें चलें कि आप अगर नोट्स प्रोवाइड करोगे तो क्या पता ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, बट वो फिर मेरी आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे, या मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उससे नहीं जुड़ेंगे, वो शायद नोट्स लेने के लिए ही आएंगे। ठीक है, वो चीज़ मुझे बेटर नहीं लगती कि मतलब 40,000 होने की बजाय 4,000 तक सब्सक्राइबर रहें। आई एम ओके विद दैट, एटलीस्ट दिल से लर्नर जुड़े जो कि पढ़ने के लिए आते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया प्रो नोट्स वाला। एक किसी ने पूछा था क्वालिफिकेशंस के बारे में कि मैम आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ऑल्दो क्वालिफिकेशन मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी अबाउट का जो कॉलन होता है यूट्यूब पे, उसमें डाल रखी है कि मैंने क्या क्या कर रखा है या मैं क्या कर रही हूँ। बट स्टिल अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन बेटर आनी चाहिए। कई बार होता है कि हाँ, ऑब्वियसली क्वालिफिकेशंस के साथ आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, लेकिन कई बार एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस इंक्रीज होने के बाद भी वो जो एक्सप्लेनेशन या वो जो कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स के साथ, कई लोगों को नॉलेज बहुत होती है पर वो समझा नहीं पाते। सो बीइंग अ टीचर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको अगर थोड़ा बहुत कम भी आता होगा तो चल जाएगा, बट जितना आपको आता है वो आप डिलीवर कर पाए, वो समझा पाए आप स्टूडेंट्स को, या वो आपसे कनेक्ट कर पाए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन आपकी बेटर हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर पूछी है क्वालिफिकेशन, सो मैंने एमएससी केमिस्ट्री जो है वो किया हुआ है। एमएससी केमिस्ट्री ऑब्वियसली, उससे पहले बीएससी, ठीक है, मेडिकल से किया था, मेडिकल बैकग्राउंड जिसमें बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री होता है। और एमएससी केमिस्ट्री के बाद जो है बीएड, बीएड के बाद अभी एमएड का लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है। उससे पहले बीच में मैंने डिस्टेंस से जो है वो फैमिली डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो होता है उसमें डिप्लोमा भी किया हुआ है मैंने, लो का जो डिप्लोमा है। सो ये सब चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो ट्राई करते रहना चाहिए। सो बस वही चल रहा है, लर्निंग का फेज जो है मेरा भी। और बाकी इंटरेस्ट के बेसिस पे कि हाँ बीएड, एमएड या जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं कि आप टीचर अच्छा, क्योंकि जब आप मास्टर्स करते हैं एजुकेशन में, सो आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है उस चीज़ में कि आप जो है बेटर लर्नर्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या आप कहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में दे सकते हैं। तो उसी पर्पस के साथ जो है ये यूट्यूब चैनल शुरू किया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं, क्लासमेट्स या फ्रेंड्स वगैरह का ये भी क्वेश्चन होता है कि एजुकेशनल चैनल में जो है वो कितनी कमाई या यूट्यूब कितना देता है वाला क्वेश्चन। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप सिर्फ कमाई के लिए या आप मनी माइंडेड सोच रहे हैं उस टाइम के लिए, या ज़रूरत है आपको, सो आप यूट्यूब की बजाय किसी कोचिंग सेंटर पे पढ़ाएंगे, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि यूट्यूब आपके पैशन को जस्टिफाई कर सकता है। अगर आप सच में किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या हेल्प करना चाह रहे हैं कि आप जितना आपको आता है उतना आप कंट्रीब्यूट कर पाएं, तो वो बेटर है यूट्यूब के लिए। बट अगर आप सिर्फ मनी के एस्पेक्ट में, चाहे वो ज़रूरत हो या आपको कमाना हो चीज़ें, ऑब्वियसली सबको कमाना होता है, सो उस एस्पेक्ट में आप जो है यूट्यूब चैनल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। और एजुकेशनल यूट्यूब चैनल तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि एजुकेशन फिलहाल तक अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं, पैशन है, तो ही आप जो है यूट्यूब पे टिक पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में आपके जो है लाखों या करोड़ों सब्सक्राइबर हो जाएं एजुकेशनल चैनल पे और आपके जो है मतलब बिल्कुल पैसों की बरसात हो जाए, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ये कुछ फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस थे। बाकी आप सब लोगों को वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी, ऐसा मान के मैं फर्दर वीडियोस बनाती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करने की। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये चीज़ें लाइव सेशन में भी हो सकते हैं, बट लाइव सेशन में कई बार जो है वो नेटवर्क इशू हो जाए या बहुत कम लोग सुन रहे हों। सो मुझे लाइव सेशन में कई बार ऐसे लगता है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, सामने वाले का भी और आपका खुद का भी। सो इट्स बेटर कि कोई भी चीज़ हो, अगर बहुत ज़्यादा लर्नर्स जुड़े हुए हैं या लाइव पढ़ाना है आपको, वो एक अलग ऑप्शन हो जाता है। बाकी अभी तक के लिए मुझे यही बेटर लगता है कि आप जो है अपनी बात कहनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कह देते हैं, और मैं जो है कई बार वीडियोस बना के, या कमेंट बॉक्स में भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इनकलकेट लर्निंग की वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, सो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या पता किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो, और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू।